आप सबको जय मसीह की। आज का वचन निर्गमन अध्याय 38। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सिंग बनाए और उसके साथ बिना जोड़ के बने, और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म शनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उसके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी। और खंभों के घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थीं। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां थीं। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे। और उनके लिए 3 ही 3 खंभे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थीं। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़ें चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए। और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उसके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े हुए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यह है। जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और उरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामा का पुत्र ओहोलीयाब था, जो नक्काशी करने और काढ़ने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 29 किक्कार और 730 शेकेल था।
और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 100 किकार और 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे वह 6,30,000 550 पुरुष थे और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल जो एक बेका होता है मिला और वह 100 किकार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों को ढालने में लग गई। 100 किकार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी एक किकार से बनी और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गई और खंभों की चोटियां मढ़ी गईं और उनकी छड़ें भी बनाई गईं और भेंट का पीतल 70 किकार और 2400 शेकेल का था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन की चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए।